जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं सुनाऊंगी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली 5 कथाएं। कथा को पूरा जरूर सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए सुनते हैं कथा। इस कहानी को मकर संक्रांति के दिन से पूरे वर्ष भर तक सुनी जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। पसंद आने से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी की व्रत कथा वर्ष भर तक सुनी जाती है। ये यमराज है। इन्हीं को धर्मराज भगवान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जिस घर की स्त्री या पुरुष धर्मराज जी की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई कष्ट नहीं मिलता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा। प्राचीन काल में बबरू वाहन नामक एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवंती था। वह बहुत सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। जब बुढ़ापा आया और उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराजपुर में ले गए। धर्मराजपुर में बहुत ही विराट, बहुत सुंदर जगमगाते सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान थे। उन्हीं के पास में चित्रगुप्त भगवान का भी स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा धर्मराज जी को सुना रहे थे कि किसने कितना पाप किया है, कि किसने कितना पुण्य किया है। गुणवती ये सब देखकर बहुत डर गई। वह अपना सिर और नजर को नीचे करके खड़ी हो गई। बेचारी थर थर कांप रही थी डर के मारे। अब चित्रगुप्त जी ने गुणवंती का पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। किंतु उनके चेहरे में थोड़ा सा उदासी थी, जिसे देखकर गुणवंती को अच्छा नहीं लगा और उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है भगवान? आप कृपा करके मुझे बताएं, क्या मुझसे कोई भूल हुआ है भगवान? गुणवती का बातें सुन धर्मराज भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने तो सभी देवताओं का व्रत पूरा विधि विधान से किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने अभी तक कोई भी पूजा पाठ या फिर दान पुण्य आदि नहीं किया है। बस इसी कारण से मैं थोड़ा उदास हूँ। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज भगवान से क्षमा याचना की और कहा, प्रभु, मैं तो आपकी उपासना जानती ही नहीं थी। कृपा करके वो उपाय मुझे बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। यदि मैं
आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूं तो मैं आपको संतुष्ट करने की प्रयास अवश्य करूंगी। गुणवती की बातें सुन धर्मराज भगवान ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करते हैं उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुने। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। पहला, धृति अर्थात धीरज रखना तथा संतुष्ट रहना। दूसरा, क्षमा करना और मन को बस में रखना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। इंद्रियों को बस में रखना। बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार ना करना। सातवां, पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करे। मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के पूजा और हवन करे। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मण भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करे। इसके अलावा गदा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार दुनिया भर में कर सकूं। धर्मराज जी ने सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके सभी परिवारजन बड़े प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सारी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय। तिलदान की कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी। एक का नाम छाया था, दूसरी का नाम संज्ञा था। सूर्य देव की पहली पत्नी छाया के पुत्र शनिदेव थे। शनिदेव का चाल चलन सही नहीं था, जिस वजह से सूर्यदेव बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सूर्यदेव ने छाया के साथ शनिदेव को एक घर दिया जिसका नाम था कुंभ। काल चक्र के सिद्धांत के अनुसार 11वीं राशि कुंभ है। सूर्यदेव ने शनिदेव के कुंभ रूपी घर देकर अलग कर दिया। सूर्यदेव के इस कदम से शनिदेव और उनकी मां छाया सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाए। श्राप के प्रभाव से सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। सूर्यदेव के इस रोग की पीड़ा में देख उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा ने भगवान यमराज की आराधना की। देवी संज्ञा की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज आते हैं और सूर्यदेव को शनिदेव और उनकी मां के श्राप से मुक्ति दिलाते हैं।
सूर्य देव जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तो अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित कर देते हैं। इससे कुंभ राशि आग का गोला बन जाती है, यानी शनि देव का घर जल जाता है, जिसके बाद छाया और शनि देव बिना घर के घूमने लगे। तब सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा को आत्मग्लानि होती है। वे सूर्य देव से शनि देव और छाया को माफ करने की विनती करती है। इसके बाद सूर्य देव शनि से मिलने के लिए जाते हैं। तब शनि देव अपने पिता सूर्य देव को आता हुआ देखते हैं तो वे अपने जले हुए घर की ओर देखते हैं। वे घर के अंदर जाते हैं। वहां एक मटके में कुछ तिल रखे हुए थे। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव को दूसरा घर देते हैं, जिसका नाम है मकर। मकर काल चक्र सिद्धांत के अनुसार 10वीं राशि होती है। इसके बाद शनि देव के पास 2 घर हो जाते हैं, मकर और कुंभ। इसलिए सूर्य देव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त पूजा, यज्ञ और दान के अलावा खाने में तिल का उपयोग करते हैं, उनसे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर तिल के दान और खाने में इनका उपयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा बन न जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान करने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्र के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, जो तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर न लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर गए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया।
जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वो मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के भी पाप मिट जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। धर्मराज भगवान की नित्य नेम की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। वह रोजाना धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा कहानी तो यहाँ पर मैं सुन लूंगी, लेकिन ससुराल में कौन सुनेगा। बेटी ने बहुत जिद की और धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, वह ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुन लो। अगर सभी लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता। बेचारी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन पास के पड़ोसन बोली, बहन मैं तुम्हारी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनूंगी। वह आती, अपनी पड़ोसन को धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनाती और उसके बाद खाना खा लेती। एक दिन ननद ने यह देख लिया और अपनी माँ से कहने लगी, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना तो खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम अभी जाकर पड़ोसन को मना कर दो कि बहू की नित्य नियम की कहानी न सुने। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अब लड़की पड़ोसन में गई और पड़ोसन को मना कर दिया, मेरी भाभी आए तो धर्मराज जी की नित्य नेम का कहानी मत सुनना। अब ये बात पड़ोसन ने अपने पति से कहा तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने पड़ोसन को मना कर दिया तो पड़ोसन उसके घर नहीं आई। बहू की कहानी अब कोई नहीं सुनता तो बेचारी भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत करवाओ। सासू ने कहा, बहू से हम काम नहीं भी कराए तब भी बहू खाना नहीं खाती। अब तो धर्मराज भगवान का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी बहू। बहू ने कहा, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। अब जेठानी ने कहा, मैं चलूंगी। तो बहू कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा, मैं चलूंगी। तो भाभी ने कहा, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी। तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बहू पे कृपा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी मिलकर बोले धर्मराज भगवान की जय। भिन्न भिन्न प्रांतों में अनेक रीति रिवाजों के अनुसार लोक कथाएं मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को लेकर किसी तीर्थ स्थान पर ठहरे। शिष्यों की संख्या
अधिक थी तथा खाने पीने की सामग्री कम। गुरु गोरखनाथ ने थोड़े से चावल, तिल, दाल, हल्दी, नमक एक पात्र में डालकर शिष्य को बनाने के लिए कहा तथा एक साथ एक पात्र में मिली हुई सभी सामग्री को खिचड़ी कहा। उस खिचड़ी को अनेक शिष्यों ने खाया। अद्भुत स्वाद तथा खिचड़ी की अधिकता को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे गुरु का प्रसाद समझकर सबने खूब खाया। तभी से प्रत्येक मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी खाने का प्रचलन चल पड़ा। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम का एक राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। तभी से इसको लोहड़ी के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। सिंधी लोग इसे लाल लोही के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इस तिथि को पोंगल कहते हैं। यहाँ के लोग वस्तुतः कृषि देवता की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नई फसल के चावल, दाल, तिल के भोज्य पदार्थ से विधि पूर्वक पूजन करते हैं। धन्यवाद।